नमस्कार दोस्तों, हिंदी समग्र पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार मिश्रा। आज से हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल कहानियों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इस सफर की जो पहली कहानी आज हम पढ़ने और समझने जा रहे हैं, वह न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि हिंदी जगत की एक मील का पत्थर है। हम बात कर रहे हैं लेखिका राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें हम वंग महिला नाम से जानते हैं। इनकी कालजयी रचना चंद्रदेव से मेरी बातें। कहानी पर आने से पहले थोड़ा लेखिका के बारे में जान लेते हैं। बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष जी का जन्म सन 1882 वाराणसी में हुआ था। इन्हें हिंदी की पहली आधुनिक महिला कहानीकार होने का गौरव प्राप्त है। इनकी रचनाओं में समाज, राजनीति और तत्कालीन व्यवस्था पर गहरी चोट मिलती है। दुलाई वाली इनकी एक और प्रसिद्ध कहानी है, लेकिन चंद्रदेव से मेरी बात है, जो अपनी मौलिकता के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। चलिए बात करते हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में लिखी हुई सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसे हिंदी की पहली पत्रात्मक शैली की कहानी माना जाता है। इस कहानी में लेखिका भगवान चंद्रदेव को पत्र लिख रही है और उस समय के भारत की सामाजिक, आर्थिक और विशेषकर लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, विडंबनाएं थी, उस पर एक तीखा व्यंग कस रही हैं। लेखिका चंद्रदेव से पूछती हैं कि स्वर्ग में देवताओं को भी उसी तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जैसा कि हम भारतवासी झेल रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं राजेंद्र बाला घोष की ये अद्भुत रचना। हम इस कहानी के वाचन भी करेंगे और उन बिंदुओं को भी रेखांकित करेंगे जो आपकी नेट परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक है और अनिवार्य है। चलिए शुरू करते हैं। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट, महकमे में ट्रांसफर यानी बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? ये बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस यानी नौकरी करते, तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्हें अमर कर दिया। अब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। अब यहाँ पर ये एक तरह से जो रंग भेद की, जो उस समय की तत्कालीन व्यवस्था थी, जहाँ रंग भेद हुआ करता था भारतीयों के साथ, उस पर व्यंग कस रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव के महात्मा हैं।
मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर तो नहीं, पर किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। यानी उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में लॉर्ड कर्जन कमीशन, उनका कमीशन प्रियता, उस पर ये करारा व्यंग कस रही हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल से प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं। पर यहाँ तो कितना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन, अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे अवश्य ही रहती है। यानी चंद्रदेव को अमावस्या पर नहीं दिखना होता, इसलिए वो कह रही हैं कि उस दिन तो आपकी छुट्टी अवश्य रहती है, उस दिन आपको काम नहीं रहता। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान की भ्रमण शीघ्रता न हो सके, तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। यहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को यहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा। झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं, और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों के भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे। यहाँ पर बिजली पर व्यंग किया गया है कि आपके समाज की, आपके क्षेत्र की जो बिजली है, उसको इन लोगों ने एक तरह से कमरों में कैद कर लिया है, जो कि हमारे लिए नहीं है, ये अंग्रेजों के लिए ही है। वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे। बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि पदोद्भवा त्रैलोक की पावनी सुरसरी के भी दिन खोटे खोटे दिन आ गए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहां तहां मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी पोल के बारे में कहा गया है। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निस्संदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि इस देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं, और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का खूब परिचय मिलता है। वहां के मिंट यानी टकसाल को देखकर
सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचा जाएंगे। यानी वहाँ जो टकसाल है, सिक्के छापे जाने का कारखाना, वो देखकर जो कुबेर हैं और उनकी पत्नी है वो भी चकरा जाएंगी। इतना धन है। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वम्योत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलकिंग शशांक शशधर शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वह आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञान पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में फलीभूत ना होंगे? शायद आप पर यह बात अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तब आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल लाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ, अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। यानी ये एक तरह से अंधविश्वास और विज्ञान दोनों के टकराव को दर्शाता है कि अब भी चंद्रदेव को एक तरह से ताना दे रही हैं कि आप उसी वहम में है कि राहु की जब छाया पड़ती है आप पर तब आपका ग्रहण लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका एक वैज्ञानिक कारण है। कहती हैं, अब भारत में ना ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और ना अब भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति है जो अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के भी हैं, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक चला नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ लेते हैं। यहाँ पर फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी जी को कहा गया है और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी, यानी जो सभी के कर्मों का लेखा जोखा रचकर फैसला सुनाते हैं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज, यानी ईश्वर न करे, आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े, वहां से उनको निकलना कुछ सहज बात ना होगी। उस समय ये उस तत्कालीन परिस्थिति का एक रोग है, प्लेग, जो चूहों से फैलता था। उससे तमाम लोग मारे जाते थे। बहुत बड़ी महामारी के रूप में वो उभरा हुआ था। उसी की बात कर रही हैं कि ईश्वर न करे कि प्लेग आप तक पहुंच जाए और वहां पर कुछ बुरा हो जाए। जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यानी जो एलोपैथी जहां पर हार रही है प्लेग से, वहां जड़ी बूटियों से क्या ही असर होगा? यहाँ के इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे दो चार टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया। परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा,
तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। एक बंग महिला। तो ये थी कहानी राजेंद्र पाला घोष बंग महिला की। इसका नाम था चंद्रदेव से मेरी बातें। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे, इसके लिए आप और लोगों को जोड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या सुधार करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब